हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट में सभी का स्वागत है। हमारी 5.3 एक्सरसाइज चल रही थी, उसमें हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज आगे क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या था, क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन करना है। जो पीछे क्वेश्चन किए थे सेम वैसे ही है, बस ध्यान क्या रखना है वो देखो। यहां एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था, एक्स की पावर एन से क्या हो जाएगा 2x। ये तो आपको पता है, सिंपल है। प्लस अब एक्स वाई दो टर्म आ गई आपके पास, और मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था u इंटू वी का। जब u इंटू वी का मतलब क्या था कि दो टर्म जब इंटू में दे रखी हो तो वहां क्या होगा, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, u को छोड़ दिया, फिर v का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस v को छोड़ दिया और u का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये फॉर्मूला बताया था मैंने। वैसे ही यहां लगेगा, देखो पहले x को छोड़ दो, हमने x को छोड़ दिया, x से हमें कोई मतलब नहीं है। y का डिफरेंशिएशन x के विद रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। आई समझ। प्लस अब की बार y को छोड़ देंगे और x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1 होगा। ये तो आपको पता ही है। तो देखो प्लस अब वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, वैसे वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y। वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y। तो हमने वाई स्क्वायर का तो कर दिया 2y, मतलब स्क्वायर का कर चुके हम। अब स्क्वायर को छोड़ दो, देखो क्या बच गया, y बच गया। तो y का क्या होगा dy अपॉन dx। बस ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। y स्क्वायर का ऐसा नहीं है 2y करके आपने छोड़ दिया, नहीं, पहले तो स्क्वायर का किया 2y हो गया, फिर स्क्वायर को छोड़ दो और y का क्या होगा dy अपॉन dx इक्वल टू 100। इसका क्या होगा 0, क्योंकि इसके साथ कोई टर्म नहीं है ना, इसलिए। अब ध्यान देना, अब dy अपॉन dx की जो टर्म है ना, उनको एक साइड कर लो, बाकी को एक साइड कर दो। तो 2x अकेला है, इसको उस साइड पे ले जाओ, तो और ये y भी अकेला है, इसको भी उस साइड ले जाओ। तो यहां क्या बचेगा, देखो x dy अपॉन dx 2y dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 2x और माइनस का y हो गया। इन दोनों में dy अपॉन dx कॉमन है, कॉमन ले लो, क्योंकि हमें तो dy अपॉन dx फाइंड करना है ना। तो क्या आ जाएगा इक्वल टू माइनस 2x माइनस y। हमें तो dy अपॉन dx चाहिए, तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2x प्लस y, और ये इंटू में है उधर, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 2y। बस ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे करना है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, कुछ भी फर्क नहीं है, बस आपको जल्दबाजी नहीं करनी इन क्वेश्चंस में, बात यही है। अगला क्वेश्चन हमें दे दिया, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 इक्वल टू 81। ध्यान से देखना भाई, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन प्रोसेस मेथड वही यूज करना है। x की पावर 3, एक्स स्क्वायर का 2x किया था, तो x की पावर 3 का क्या होगा 3x स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है। प्लस अब यहां x स्क्वायर इंटू वाई दो टर्म दे दी, एक तो ये और एक ये, तो u इंटू वी लगाना पड़ेगा। u इंटू वी लगाना पड़ेगा, तो u को छोड़ दो, यानी x स्क्वायर को हमने छोड़ दिया, और y का करेंगे तो y का x के विद रिस्पेक्ट हो जाएगा dy अपॉन dx। प्लस अब की बार y को छोड़ दिया, x स्क्वायर का करेंगे तो x स्क्वायर का क्या होगा 2x। अब स्क्वायर का कर दिया तो x का 1 होता है, तो इंटू में 1 वो लिखते नहीं है। प्लस अब इनमें भी दो टर्म आ गई, x और y स्क्वायर, u इंटू वी, x को छोड़ दिया, y स्क्वायर का 2y और फिर y का dy अपॉन dx। प्लस अब की बार y स्क्वायर को छोड़ दो और x का 1, फिर y क्यूब का क्या होगा प्लस y क्यूब का होगा 3y स्क्वायर, क्योंकि क्यूब का तो हमने जैसे x क्यूब का होता है ना, वैसे ही y क्यूब का 3y स्क्वायर। अब क्यूब को छोड़ दो, y का क्या होगा dy अपॉन dx। तो यहां क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 81 का
0। अब dy अपॉन dx की जो टर्म है उनको तो एक साइड लिख लो और बाकी को दूसरी साइड भेज दो। तो dy अपॉन dx इसमें है, इसमें है और इसमें है, तीनों में dy अपॉन dx कॉमन है। चलो कॉमन ले लो, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, वहां बचेगा 2xy, यहां बचेगा 3y स्क्वायर इक्वल टू, अब बाकी टर्म उस साइड जाएंगी तो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, माइनस है वो प्लस, यहां तो सारी प्लस की है तो माइनस हो जाएंगी, ये उधर जाएगी तो माइनस 3x स्क्वायर, ये वाली टर्म उधर जाएगी तो माइनस 2xy और ये वाली टर्म उधर जाएगी तो माइनस की y स्क्वायर। ठीक है, अब हमें तो dy अपॉन dx चाहिए, तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का y स्क्वायर अपॉन में, ये इंटू में ये अपॉन में आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें आप इतना भी कर सकते हो, माइनस कॉमन ले लो, या कॉमन लोगे तो ये प्लस की हो जाएंगी, ये भी सही है। आया ना समझ, सेम वही था, कुछ भी अलग नहीं है, बस यहां ये ध्यान रखना है, दो टर्म आपको ध्यान में रखनी है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात y स्क्वायर का करने के बाद आपको y का भी करना पड़ेगा, ये दो बातें ध्यान में रखनी है। आए ना समझ, इसको नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है साइन स्क्वायर y प्लस कोस एक्स वाई, साइन स्क्वायर y प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू के। आपको dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो ध्यान दो पहले, यहां एक्स वाई जो है वो इस कोस का थीटा है, एंगल है ये पूरा, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए आपको। दूसरी बात, ये साइन स्क्वायर वाई जो दे रखा है इसको आप ये लिख सकते हो, मैंने सेकंड चैप्टर पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया भी था, और आपको पता भी होना चाहिए कि साइन वाई की होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप इसकी होल स्क्वायर जब ओपन करोगे ना तो आप इसको साइन स्क्वायर वाई लिखोगे, ऐसे मत लिख देना कि साइन स्क्वायर वाई स्क्वायर, नहीं ये गलत है, या फिर साइन वाई स्क्वायर, ये भी गलत है। थीटा जो होगा वो थीटा ही रहेगा, उसके ऊपर कोई भी स्क्वायर नहीं लगती कभी भी। आपने फंक्शन है साइन वाई, इसकी पावर अगर आप 1000 भी कर दोगे ना तो ये साइन की पावर 1000 वाई आएगा, वाई तो वाई रहेगा, और वाई थीटा के रूप में है तो थीटा ही रहेगा, उसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना। तो इसको आप ये लिख सकते हो। अब ये पूरी एक टर्म है, अब मान लो एक सेकंड के लिए आप, ये x की टर्म है तो x स्क्वायर का आप 2x करते थे, वैसे ही साइन y की स्क्वायर का क्या होगा, यहां 2 साइन y, हमने पावर का कर दिया, अब पावर को छोड़ दो भाई, ये पावर का तो हम कर चुके, अब साइन y का क्या होगा, साइन y का होगा कोस y। चलो साइन का भी कर दिया, अब साइन को भी छोड़ दो, पावर हमने छोड़ दी थी, अब साइन भी छोड़ दो, अब क्या बच गया, y बच गया, तो y का क्या होगा, dy अपॉन dx। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और इसमें अलग कुछ भी नहीं है। प्लस अब कोस एक्स वाई एक थीटा है, तो कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स वाई। भाई एक्स वाई तो थीटा के रूप में है तो ये तो एक्स वाई रहेगा, थीटा के रूप में आ गया। अब इंटू, अब कोस को छोड़ दो क्योंकि कोस का तो आप कर चुके, अब एक्स वाई का करना पड़ेगा, तो एक्स वाई का वही बात, दो टर्म आ गई तो u इंटू वी लगाना पड़ेगा, तो यहां क्या आ जाएगा, लेकिन जब ये u इंटू वी आप लगाओगे ना तो यहां ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि दो टर्म आएंगे आगे। एक्स वाई, एक्स को छोड़ दिया, y का dy अपॉन dx प्लस y को छोड़ दिया और x का 1 इक्वल टू k का क्या हो जाएगा 0। ये डिफरेंशिएशन हम कर चुके, कंप्लीट हो चुका हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो 2 साइन वाई कोस वाई, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, यानी साइन 2 वाई का, dy अपॉन dx प्लस और माइनस माइनस हो गया। अब x dy अपॉन dx को साइन एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो साइन एक्स वाई इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया था। तो यहां आ जाएगा माइनस का x साइन एक्स वाई dy अपॉन dx, फिर प्लस और माइनस माइनस y साइन एक्स वाई, और इक्वल टू क्या है 0। अब dy अपॉन dx की दो टर्म है, एक तो ये है और एक ये है, और बाकी जो नहीं है dy अपॉन dx की टर्म
उसको उस साइड भेज दो। तो इन दोनों में dy अपॉन dx कॉमन आ गया, यहां बचेगा sin 2y माइनस x sin xy। अब ये माइनस की है, उस साइड जाके क्या हो जाएगी प्लस की, तो क्या जाएगा y sin xy। हमें तो dy अपॉन dx चाहिए, तो dy अपॉन dx क्या जाएगा हमारा y sin xy, और ये इंटू में है तो ये अपॉन में आ जाएगा sin 2y माइनस का x sin xy। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आया ना समझ? बस ऐसे करना है, बस इतना ध्यान रखना। यहां एक तो स्क्वायर वाली बात ध्यान रखनी है, दूसरी बात ये जो cos xy है तो sin xy हो गया माइनस का, लेकिन फिर xy का जब आप करोगे वो u इंटू v से करना पड़ेगा और वो आपको ब्रैकेट में लिखना है, बस ये ध्यान रखना है। हो गया ना? नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं भाई, कुछ कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं है, बस आपको जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे दिया क्वेश्चन नंबर 8, देखो सेम है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, हमने ये क्वेश्चन दे दिया। साइन स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर ही दे रखा है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन। तो साइन स्क्वायर एक्स है, इसको आप ये लिख सकते हो, देखो मैं लिख के बता रहा हूं आपको, होल स्क्वायर कोस वाई की होल स्क्वायर और 1 लिख सकते हो। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। अब x की टर्म दे दी, x की टर्म की स्क्वायर दे रखी है, तो क्या हो जाएगा x की पावर n का 2 sin x हो गया, पावर का कर दिया, पावर को छोड़ दो, sin x का cos x प्लस, अब cos y की स्क्वायर है तो पहले तो पावर का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 cos y, फिर पावर को छोड़ दो, cos y का क्या होगा माइनस का sin y। ये माइनस का sin y ब्रैकेट में लिखना है आपको, बिना ब्रैकेट मत लिख देना, वरना बिना ब्रैकेट लिख दोगे ना तो इसका मतलब 2 cos y में से sin y माइनस हो रहा है, जबकि है ये इंटू में। ये ध्यान रखना भाई, ये वाली बात। x की पावर n का कर दिया, फिर स्क्वायर को छोड़ दिया, cos y का कर दिया माइनस का sin y, फिर cos को छोड़ दो, y का क्या होगा dy अपॉन dx और 1 का 0। अब हमें तो dy अपॉन dx चाहिए, तो ये वाली टर्म जो है ना देखो इंटू में है सारे, तो प्लस और माइनस, माइनस की टर्म हो गई, इस माइनस वाली टर्म को उस साइड ले जाओ, क्या हो जाएगी प्लस की। यहां क्या बचेगा 2 sin x cos x इक्वल टू 2 sin y cos y और इंटू dy अपॉन dx। हमें तो dy अपॉन dx चाहिए, तो dy अपॉन dx क्या जाएगा हमारे पास 2 sin x cos y सॉरी cos x अपॉन में ये इंटू में है, उधर क्या जाएगी डिवाइड में। इसके दो आंसर आप अलग अलग आंसर निकल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप ये मत सोचना बुक में तो मैच नहीं हुआ हमारा। यहां 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो sin x cos x अपॉन sin y cos y, एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा यहां फॉर्मूला लगा सकते हो sin 2 थीटा का, यानी sin 2x और अपॉन में यहां क्या जाएगा, यहां भी sin 2 थीटा लगेगा और sin 2y, ये आंसर भी सही है। यहां 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो ये आंसर भी सही है, दोनों सही है, कोई सा भी आ सकता है, बस ऐसे करना है। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे के जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक, वो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं डिफरेंशिएशन के, लेकिन उनमें फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का लगेगा। मतलब पहले सेकेंड चैप्टर के हिसाब से आपको उन क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको डिफरेंशिएशन से पहले ट्रिग्नोमेट्री आनी बहुत जरूरी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 9 सॉरी 8 तक तो हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को आपको सेकंड चैप्टर के हिसाब से सोल्व करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। डिफरेंशिएशन की तो बात की बात है, करना कैसे है आपको पता चल गया, आपको याद भी आया होगा। याद नहीं आ गया तो मैं बता देता हूं, आपको याद दिला देता हूं कि देखो ब्रैकेट के बाहर ये थीटा के रूप में है, इस ब्रैकेट के बाहर साइन इनवर्स दे रखा है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए साइन होना चाहिए। मैंने उस टाइम में बताया था, उस टाइम साइन होना चाहिए ताकि साइन से साइन कैंसिल हो जाए, बताया था।
अब ध्यान दो कि x की जगह आप क्या पुट करो कि वो साइन का फॉर्मूला बने कोई ना कोई, क्योंकि साइन आएगा तभी तो साइन कैंसिल होगा। तो x की जगह आप फॉर्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के आपको, आप यहां पुट करोगे x इक्वल टू टेन थीटा। क्या पुट करोगे? टेन थीटा। टेन थीटा ही पुट क्यों किया? क्योंकि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसलिए हमने यहां क्या पुट किया? टेन थीटा। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर हमें कैसे पता यहां टेन थीटा पुट होगा? अरे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे बेटा, फॉर्मूले याद होंगे तभी तो आप पुट कर पाओगे। तो यहां देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स टेन थीटा पुट कर दो x की जगह, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया? y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये बन गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया? 2 थीटा। तो y इक्वल टू थीटा की जगह यहां से क्या आएगा? देखो टेन इनवर्स x आएगा ना, तो यहां क्या बन जाएगा? 2 टेन इनवर्स x। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो ये नहीं है, अब वो क्वेश्चन हमारा ये है। यहां तक हम सेकंड चैप्टर यूज करिए, सेकंड चैप्टर हमने यूज किया है यहां तक, इससे आगे चैप्टर 5th यूज करेंगे अब, ठीक है। अब यहां तक ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गई, इससे आगे डिफरेंशिएशन करेंगे, इसलिए सेकंड चैप्टर आना बहुत जरूरी है, पहले बता रहा हूं। अब y का x के विद रिस्पेक्ट क्या होगा? dy अपॉन dx, ये तो आपको पता है। ये x की टर्म है टेन इनवर्स x, इसके इनटू में 2 है, तो इनटू में जब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है तो वो तो कांस्टेंट ही रहती है, बाहर रख दो उसको, उससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। अब टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है भाई। तो यहां से dy अपॉन dx क्या आ गया? 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया इसका आंसर। बस कुछ भी अलग नहीं था, बस ये ध्यान रखना है यहां आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला याद होगा तभी, फॉर्मूला याद होंगे ना तभी आप पुट कर सकते हो, वरना पुट नहीं कर पाओगे। बस ऐसे करना है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर, ये इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं सारे, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या पुट करना है, ठीक है, और कुछ अलग होगा तो वो मैं आपको क्वेश्चन पूरा करवा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे दिया, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, और इसने बोला है कि इसका डिफरेंशिएशन करो dy अपॉन dx। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी दे रखा है वो ध्यान से देखना है पहले, उसके बाहर क्या है? टेन इनवर्स। तो x की जगह ऐसा क्या पुट करें कि वो टेन का फॉर्मूला बने? तो ये तो अलग ही दिख रहा है बेटा, तो आप यहां क्या पुट कर दोगे? x की जगह टेन थीटा, फिर ये क्या बनेगा? 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला होता है टेन 3 थीटा का। तो यहां क्या आ जाएगा? टेन 3 थीटा, टेन से टेन कैंसिल, 3 थीटा आ जाएगा, थीटा की जगह यहां से टेन इनवर्स x पुट कर दोगे, क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। सेम पीछे किया वही आपको करना है, नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जब नेक्स्ट क्लास जो भी वीडियो होगी ना, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इन क्वेश्चंस का, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो। पर मैंने आपको बता दिया पुट करना है, क्या पुट करना है आपको करना है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे दिया y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां भी x की जगह क्या पुट करें कि वो कोस का फॉर्मूला बने? किसका बनेगा? कोस का। तो x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? पुट, अब फॉर्मूले याद होंगे तो आप एक सेकंड में कर दोगे, टेन थीटा। फिर क्या बनेगा? ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी किसका फॉर्मूला है? ये कोस 2 थीटा का। तो यहां कोस 2 थीटा आएगा, कोस से कोस कैंसिल, 2 थीटा बचेगा, थीटा की वैल्यू यहां से टेन इनवर्स एक्स रख दोगे, सोल्व कर लोगे, हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया हमें y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ नहीं वैसे, बस थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर देना है। यहां भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां साइन है और यहां कोस है। अब जब आपको ये तो पता चल गया है कि x की जगह tan थीटा पुट करना पड़ेगा, चलो करो पुट। क्या आएगा, y आप क्या यहां क्या पुट करोगे, x इक्वल टू tan थीटा कर दिया। चलो हमने, तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का। अब ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब यहां cos आ गया लेकिन साइन नहीं आया, क्योंकि साइन में ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, cos का ही होता है, तो हमने चलो cos ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। अब होना अंदर साइन चाहिए क्योंकि cos तो होना ही नहीं चाहिए। अब साइन 2 थीटा है, सॉरी cos 2 थीटा है, तो cos को साइन में चेंज करना पड़ेगा। अब वो चेंज कैसे करोगे, चेंज करने के लिए मैंने सेकंड चैप्टर में आपको एक टेबल बताई थी। ये वाली लाइन चेंजिंग लाइन है और ये नो चेंजिंग लाइन है, और आपको चेंज करना है cos को साइन में। साइन cos में चेंज होता है, cos साइन में चेंज होता है, तो चेंज करना है, इसका मतलब ये वाली लाइन लेनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। अब cos 2 थीटा, 2 थीटा तो एक एंगल है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन cos थीटा मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये cos थीटा, जो cos 2 थीटा हमें दे रखा है, ये हमें क्या दे रखा है, पॉजिटिव। तो आप ये देखो, इस पे चेंज है, ये π/2 वाली लाइन है, तो cos किसको चेंज करोगे तब cos आया, साइन को चेंज किया तब हमने cos आया, तो cos थीटा की जगह ये π/2, मतलब साइन π/2 माइनस थीटा। अगर आप 90 में से माइनस करते हो तो पीछे आओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। और यहां थीटा की जगह हमारे पास क्या है, 2 थीटा। तो देखो इसका सॉल्यूशन यही आएगा। अगर आप यहां प्लस कर देते तो यहां माइनस का cos थीटा आता है, लेकिन माइनस का तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो प्लस का चाहिए। तो cos 2 थीटा की जगह आप ये लिख सकते हो, साइन π/2 माइनस 2 थीटा। तो हमारा क्वेश्चन बन गया साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 2 थीटा। ये हम कर सकते हैं, ये बात सबको समझ आ गई होगी। साइन से साइन कैंसिल, तो y इक्वल टू हमारा आया π/2 माइनस 2 थीटा। यहां तक तो सबको समझ आ गया, वह सेकंड चैप्टर है। थीटा की वैल्यू हमारी यहां से क्या आएगी, tan इनवर्स x, वो रख दो। तो y इक्वल टू क्या बना, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। π/2 कांस्टेंट वैल्यू है, x y कुछ भी इंटू में नहीं है इसके, तो 0 माइनस x की टर्म में कांस्टेंट वैल्यू इंटू में दे रखी है, तो 2 तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा ये क्या हो गया, माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बस ये बात ध्यान रखना, अगर ऐसी कंडीशन आपके पास आ जाती है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। यहां तक तो आप सोल्व करके आ गए, आप यहां सोचने लग जाओगे, यहां साइन दे दिया, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, साइन का फॉर्मूला, जबकि साइन का फॉर्मूला कुछ होता ही नहीं है, कोस का होता है। तो यहां कोस बनाना पड़ेगा पहले, फिर उस कोस को इस टेबल से साइन में चेंज करना पड़ेगा, ऐसे ये आपको आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। बस आराम से सोच समझ कर क्वेश्चन करना है, किसी भी क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी। अगला क्वेश्चन दे दिया y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
हमने क्वेश्चन नंबर किया था 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने यहां ये फॉर्मूला, यहां अगर आप tan थीटा पुट कर देते हो x की जगह, तो ये बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला। यानी कि आप क्या पुट करोगे, x इक्वल टू tan थीटा, तो यहां क्या बना, y इक्वल टू कोस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। अब कोस लेके आना है, साइन है हमारे पास, तो टेबल से क्या कर दोगे, इसकी जगह cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख दोगे, cos से cos कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। सेम प्रोसेस जो अभी क्वेश्चन में किया था। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा, कमेंट कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन दे दिया। देखो ये एक जैसे क्वेश्चन है, सारे आपको करने हैं। मैं आपको इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। अब मैंने आपको एक मेथड बताया, अब सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा तो आप खुद मेहनत करोगे नहीं, और मेहनत नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन आएगा नहीं। इसलिए मैं सोच रहा कि सर करवा क्यों नहीं रहे। कोई डाउट होगा तो जरूर मैं क्लियर कर दूंगा आपका। अब ये क्वेश्चन दे दिया, अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है यहां। तो देखो आपके पास एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से इस साइन को उधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आया, और अगर कोस को उधर लेके जाते हो तो क्या बनेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। मतलब अगर x की जगह आप साइन थीटा पुट करते हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बनेगा। अगर x की जगह कोस थीटा पुट करते हो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। आपकी मर्जी है, कोई भी कर लो, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कोई भी फॉर्मूला पुट कर सकते हो यहाँ। तो चलो हम कर लेते हैं साइन थीटा पुट। अब ये आपको याद होना चाहिए भाई, हम यहां साइन थीटा पुट करते हैं। चलो तो क्या बन जाएगा ये, y इक्वल टू, मतलब यहां लिखोगे पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा ये साइन इनवर्स, x की जगह साइन थीटा लिखना है 2 साइन थीटा, और रूट में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अभी बताया था, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, रूट कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बच गया, अकेला कोस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। हर एक कदम पर फॉर्मूला लगेगा भाई। फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का, और हमें साइन ही चाहिए था अंदर क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है। साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या रखोगे यहां से, साइन इनवर्स x, तो क्या बन गया 2 साइन इनवर्स x। हमारा क्वेश्चन बन गया y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx, 2 कांस्टेंट है रख दो, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे करना है, बस आपको ध्यान में ये रखना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कहां कौन सा, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है।